कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसपा, 2 हमलावर मारे गए। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और जख्मी राहगीर जेर इलाज। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी से मुकाबला किया। कराची में हुआ आज एक हमला जिसमें 7 नहीं 5 जापानी टारगेट पर थे और ये वैसे ही एकदम आत्मघाती हमला था। सुबह के टाइम पे करीब 6-7 बजे के आसपास ये हमला हुआ। जापानी अपने जहाँ पे वो ठहरते थे, जहाँ वो रह रहे थे वहां से और जा रहे थे वहां पर जहां पर वो काम करते थे। हमलावरों ने सोचा कि ये चीनी हैं, चाइनीज हैं और उन पर हमला कर दिया। तो मैं आपको खुलेआम बता दूं, ये चैलेंज कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ठीक है, इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है। जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं। हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? हमारी उनके ज़हन कैसे मिल सकती है? हम लोगों में आप मुझे पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं पता। दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। आपको ये तो नजर आ गया, आपको बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई? बिल्कुल यही बात है, वो नजर नहीं आई जिसके ऊपर बहुत अच्छा। तो पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है। सुनने में इनिशियली ये आता है कि सुसाइड बॉम्बर जो थे उनको पता तो था ये जो है वो इसके अंदर फॉरेनर्स हैं, जापानीज हैं, शायद उनको ये एहसास था ये चाइनीज हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर पता ही लगी होगी आपको, कराची के अंदर कल जिहादियों ने भाई जापानीज की पूरी गाड़ी को ही उड़ा दिया। अब बात करते हैं कि जब पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि जब आप बाहर जाते तो ठप्पा लगा हुआ है आपके ऊपर टेररिस्ट का, तो इनको कैसी फीलिंग आती है? आप लोग ये क्या रहे हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है इनके लिए? कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। मतलब कैसा फील होता है जब पाकिस्तान की आवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन कि अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये ख़त्म होना चाहिए और अमेरिका को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफ़ा वैसे नहीं होगा, और जो कंट्रीज़ अपने मसलों को हल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको वो जैसे भी हल करना चाह रहे हैं। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं, जाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं, लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे, और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है? इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जोग्राफिकली, वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम
कहते हैं स्टार्ट में है, इंडिया हमारे से पीछे, और जो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट आती है या इंपोर्ट आती है चाइना, वो भी हमारे रास्ते में ही है। तो जो सीपेक है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिलें, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ को वो खत्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं और ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज खराब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। अगर ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ठीक है, इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, गुजरात में देखें उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, एक कातिल है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या, हमारे अपने मसले हैं। ठीक है, इन मसलों को हम खुद हल करेंगे। हमारी दुनिया की नंबर 1 ISI, उसके मुकाबले में क्या है इंडिया के पास, मुझे ये बताएं। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंटरनेशनल इमेज, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है। आप देखिए सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका हमारे बारे में कहता है। ठीक है, अब इंडिया के जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प गया था उसने कहा था अच्छा, क्या? कि पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप और क्या चाहिए? अच्छा, किसके साथ हमारे तलक खराब है? इजराइल के साथ हमारे तलक नहीं ठीक, कभी भी नहीं। इजराइल की तो हम बात ही नहीं ना इंडिया करते। के साथ हमारे तलक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इजराइल को जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम खाते, जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मूत पीते हैं। हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? हमारी उनके ज़हन कैसे मिल सकती है? अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगी, हम ये बात तो है ही नहीं ना कि हमारे जहन मिले। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। हमारी जो है ग्रोथ अलग है, हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड जो हमारे कंडीशंस है वो डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा है? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ। वो तो क्या मुल्क है? क्या मुल्क है? नहीं तो आपने क्या नहीं, क्या देखा है? मैंने देखा है कि जहाँ पे गाय आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है। आप उस मुल्क की बात कर रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि वीडियो में टेररिस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर ठप्पा लग चुका है, और ये जाहिल पाकिस्तानी तो यानी कि ये कौन सी भाई आसमानी किताब में लिखा हुआ है, और ये कौन सी है भाई? मैं तो अपने सनातनियों में बोलूंगा, जो साउथ के अंदर बलि देते हैं, वो एक कल्चर चली हुई है वहां पर पुरानी, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। वो देखिए कोई भी भाई जो करता है इस चीज को वो मानता हो, ऐसा कोई भी भगवान, ऐसा कोई भी भाई, मतलब कोई भी हो, ऐसा कौन है जो एक चीज के सांस रोककर, एक चीज का यानी कि बलि लेकर, एक चीज का खात्मा करके, जो बंदा उसको देता है, एक जीव का खात्मा करके दूसरे जीव को खुश करना, ये कौन सी आसमानी किताब में लिखा हुआ है? ये कौन से भाई, मैं अपने खुद के लिए बात करूं, हमारे कौन से धर्म ग्रंथ ऐसा कौन सा है भाई जो भगवान खुद बोल के गया है? बिल्कुल गलत है भाई। हर चीज को है जो प्रकृति के अंदर जो भी चीज है उसको भगवान है, अल्लाह है, कोई भी है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, मजहब हो, उसके अंदर उसको जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको बिल्कुल होना चाहिए भाई। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं जो ये बलि देते हैं, नर बलि होती है, जो ये मतलब बकरा हो गया भाई, जो बकरी हो गई, मुर्गा हो गया, बिल्कुल भाई टोटली गलत है, क्योंकि ये उनको भी जीने का अधिकार है। और कुछ बोलते हैं कि भाई हम मांस खाए बिना रह नहीं सकते, तो क्यों ना तुम अपना ही मांस खाना शुरू करो, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तानियों की भाई आप लोगों ने देख लिया कि क्या हालत, आज क्या इनकी कदर है, आज वर्ल्ड के अंदर इनका सिचुएशन इनकी देखे, ना सिर्फ आवाम की बल्कि हुक्मरानों की भी। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।